हेलो स्टूडेंट, इसके पिछला वीडियो लेक्चर 3 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाया, जो कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं तीसरा लेक्चर इससे जहाँ से वीडियो नहीं पड़ा डाला गया वहाँ से अपलोड करता हूँ। तो आपका वेलकम है। मेरा नाम जेबी सिंह है। तो आप लोगों के अभी इसके पहले तो मैं बता चुका था। इसके बाद लैम्प एफिशिएंसी। लैम्प एफिशिएंसी क्या होता है? लैम्प है कि किसी लैंप के, देखिए मान लीजिए कोई बल्ब है, ठीक, कोई बल्ब है, ठीक, इसमें जो इनपुट दिया जाता है, ठीक। एफिशिएंसी मतलब होता है जैसे कि आप रिजल्ट निकालते हैं ना, रिजल्ट का परसेंटेज एफिशिएंसी अपनी निकालते हैं, ठीक, कितना हमारा एफिशिएंसी है, कितना अच्छे से हम वर्क किए हैं। तो उसी तरह इसका एफिशिएंसी होता है जो कि लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? तो जैसे कि अब मान लीजिए एक प्राप्तांक है हमारा, पूर्णांक है, एक प्राप्तांक है, ठीक। प्राप्त तो ए हमको हो रहा है, ठीक, और पूर्णांक ए। तो जैसे कि अब आप लोगों का 100 नंबर है, कोई पूर्णांक है और प्राप्तांक हमारा 70 नंबर पाया, तो 70 नंबर, ठीक। तो एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? आउटपुट बटे इनपुट, ठीक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यही होता ना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो इसका लैंप एफिशिएंसी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स, तो ल्यूमिनस फ्लक्स ही देंगे हम, ठीक, और तो इनपुट ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक। तो ये तो होगा एफिशिएंसी। अगर इसी को हम परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे और परसेंटेज रखेंगे, ठीक, इतना तो होगा कंप्लीट। अब चौथ क्या होता है? जैसे कि एक नाम सुने होंगे चकाचौथ। तो चौथ से बचने के लिए उपाय, जो कि आपको कोर्स में है, चौथ से बचने के लिए उपाय, चौथ से बचने के लिए उपाय क्या है? एक जो लाइट का डिस्टेंस होता है एक अपने आँख से, वो उस मतलब डिस्टेंस मेंटेन रहे, कि नहीं कि मतलब लाइट्स के आपकी आंखों पर पड़े। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं टेबल लैंप देखे होंगे, टेबल लैंप की ऊंचाई हमारी यहाँ तक होती है, ठीक। टेबल लैंप जो इलेक्ट्रिक वाला होता है पढ़ने के लिए, स्टडी लैंप, ठीक। तो ये बुक पे आता है। तो उसी तरह ये भी, अब ये नहीं कि हम यहाँ पे अपना टेबल लैंप कर दें और फिर आँखों पर जाए, तो आँखों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? आपका वॉलपेपर कैसा है, मतलब वॉलपेपर मतलब कि आप फोटो खींच मतलब अपना कैप्चर करते होंगे तो देखते हैं बैकग्राउंड कहाँ तक सही है। तो वही चीज़ कि बैकग्राउंड आपको सही रहना चाहिए। तो बैकग्राउंड हो गया। फिर इसके बाद आता है कि लाइटनिंग, जो पावर सिस्टम है, पावर इक्वल रूप से मिल रहा है कि नहीं। कोई एलईडी देखते हैं कि एलईडी खराब होने पर मतलब जलता बुझता रहता है, तो वो चीज़ न रहे। और फिर सेम वाट के बल्ब लगे होने चाहिए। जैसे कि 2 बल्ब लगे हैं, मान लीजिए इतनी दूरी 2 बल्ब लगे हैं, एक कम वाट का है, ज़्यादा वाट का है, तो यहाँ व्यक्ति जो बैठा रहेगा वो तो उसकी आंखें सही से देख नहीं पाएंगी। तो एक तरफ से ज़्यादा रोशनी आ रही है, एक तरफ से कम आ रही है, वो चीज़ सिर्फ चौथ से बताता है। यही जब चौथ है और चौथ से उपाय तो वही करना पड़ेगा जो इसमें नहीं पाता है। लेकिन बराबर वाट बल्ब लगानी चाहिए, आँखों से जो दूरी है लाइट की दूर रहना चाहिए, ठीक। फिर रिफ्लेक्शन फैक्टर मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एक आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। तो आपतित किरण को इंसिडेंट कहते हैं और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड, ठीक। तो इसमें भी वही निकालना है कि मतलब रिफ्लेक्टेड, अगर मतलब रिफ्लेक्शन फैक्टर उसे कहते हैं
रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का मतलब रेशियो होता है, उसे रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, वेस्ट लाइट फैक्टर। नाम से पता चला क्या होता है, अव्यय प्रकाश कारक, ठीक, अव्यय प्रकाश कारक जो कि हमारे यूज के ना हो उसे। तो क्या होता है कि एक चीज तो ठीक है, अव्यय प्रकाश कारक क्या होता है, टोटल ल्यूमन, ठीक, टोटल मतलब टोटल प्रकाश कितना हमारा एलईडी से निकल रहा है और फिर कितना यूज हो रहा है उसके अनुपात को, यानी कि वर्किंग प्लेस में जो जितना हमारा ल्यूमन पड़ रहा है उसके रेशियो को वेस्ट लाइट फैक्टर कहते हैं, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आया बीम फैक्टर। बीम ल्यूमेन और बीम लैंप ल्यूमेन के रेशियो को बीम फैक्टर कहते हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर ये नाम से पता है, यूटिलाइज से बना है, जो कि उपयोग करने वाले कारक, ठीक। तो कार्यस्थल पर पढ़ने वाले, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई बुक है मान लीजिए, ठीक, इस पे पढ़ने वाली लाइट, ठीक, और फिर टोटल लाइट। अब मान लीजिए एलईडी बुक है, एलईडी बल्ब है यहाँ पे, ठीक, बल्ब है, तो यहाँ से आपका क्या जा रहा है, लाइट जो जा रहा है, यानी इमिटेड लाइट, ठीक, और ये कार्यस्थल पे मतलब जहाँ हमको जरूरी है वहाँ पे लाइट पड़ रहा है। तो कार्यस्थल पढ़ने पर ल्यूमन और टोटल ल्यूमन इमिटेड जो इमिट हो रहा है उसके अनुपात को यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, जिसको ईटस डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या होता है, इल्यूमिनेशन का एक्चुअल कंडीशन, मतलब कि किसी मतलब साफ सुथरा ना हो, ठीक है, जैसे है वैसे सीधे हम फोकस डालते हैं, ठीक। अब जैसे ये होता है कि प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, प्रोजेक्टर की पर्दे अगर गंदे होते हैं, ठीक, पर्दे गंदे होते हैं तो सही से हमारा मतलब जो प्रोजेक्शन होता नहीं हो पाता है, ठीक, अच्छे से नहीं दिखता है। तो यानी कि जब जो प्रोजेक्टर का पर्दा है गंदा रहे तब का कंडीशन, मतलब एक्चुअल कंडीशन जैसे है वैसे, ठीक, और जब क्लीन हो, जब साफ करके पर्दा आ जाए तब का कंडीशन, जितना प्रदीपन होता है मतलब इल्यूमिनेशन होता है दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक, मतलब एक्चुअल कंडीशन और क्लीन कंडीशन के अनुपात को डिफरेंशिएशन फैक्टर कहते हैं। और आगे स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो मतलब आप तो समझ रहे हैं स्पेस हाइट रेशियो क्या, जगह ऊंचाई का रेशियो, जगह ऊंचाई का रेशियो, मतलब दो अगर आपका दो बल्ब है, ठीक, दो बल्ब है, ठीक, दो बल्ब के बीच की दूरी तथा जो सरफेस है उससे ऊंचाई बल्ब की के अनुपात को हम SHR यानी कि स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। यानी हॉरिजेंटल में दो बल्ब के डिस्टेंस तथा उस बल्ब के सतह से ऊंचाई के रेशियो को स्पेस हाइट रेशियो कहते हैं। अब आगे लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के हमेशा पूछता है लगभग ज़्यादातर। एक चीज पहले में पहला जो क्वेश्चन आएगा इतना चीज में जितना इसके पहले बताया तीसरे लेक्चर में, उतने में से इतना चीज सब पूछा जाएगा आपको, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 10 नंबर आता है, कहीं से कोई कटेगा नहीं, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन को समझने के लिए मेरा देखिए, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ होता है कि अगर लुमिनेशन
फर्स्ट लॉ कहता है कि इल्यूमिनेशन और लुमिनस इंटेंसिटी दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इल्यूमिनेशन और लुमिनस इंटेंसिटी दोनों डायरेक्टली इल्यूमिनेशन और लुमिनस इंटेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक। सेकंड लॉ क्या कहता है कि प्रकाश स्रोत की सतह, जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है, एक सतह है, इसके बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत के सतह के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इल्यूमिनेशन प्रकाश के सतह स्रोत से सतह के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इल्यूमिनेशन प्रकाश स्रोत के से सतह की दूरी, प्रकाश स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ को कोसाइन लॉ भी कहते हैं। कोसाइन लॉ ज्यादा पूछा होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोसाइन लॉ क्या कहता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा, जो कि इल्यूमिनेशन कोसाइन के बराबर, कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ठीक है, एक दोनों फर्स्ट पोजीशन ए, सेकंड पोजीशन ए है, उनके बीच एंगल थीटा एंगल है। ठीक। और थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा होगा, यानी कि ये जो फ्लक्स जा रहे हैं और इसके वर्टिकल बीच का कोण थीटा डिग्री है, इसी को हम कहते हैं। ठीक। अब तीनों इक्वेशन अगर मिला दिया जाए, तो क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर हम देखें मैक्सिमम इल्यूमिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन कब होगा, जैसे जैसे कि अब यही हमारा ये चीज, अगर हम यहां से ल्यूमिनस फ्लक्स जा रहा है, तो अगर इस एंगल को जीरो कर दिया जाए, मतलब ए स्टेबल है, ए वेरिएबल है, ठीक है, इसको जीरो कर दिया जाए, तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन होगा ना, तो यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाई आर स्क्वायर। ठीक। फिर अगर जीरो डिग्री हो तो cos थीटा cos जीरो का मान ये होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसको आता है मिनिमम में क्या आता है, cos जीरो को cos 90 डिग्री। अब ए स्टेबल, ए वेरिएबल, अब इसको अगर 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो cos 90 इक्वल टू 0, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद आता है कि यदि नियतांक का मान इकाई हो तो ई इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर cos थीटा होता है। ठीक। तो यहाँ तक वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड लेक्चर का सेकंड पार्ट है, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको दोबारा डालना पड़ा थर्ड लेक्चर। ठीक। फिर इसके बाद थर्ड लेक्चर का आधा हिस्सा, आधा भाग, ये दोबारा पार्ट है। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो वीडियो डालें कंटिन्यूअस वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन अगर मिलेगा तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स।